हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे डेली ब्लॉग में। तो मेरा नाम है पूजा। मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करती हूँ, अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है पूजा। मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ एंड मतलब डेली दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें एंड उम्मीद करती हूँ कि हाँ, एक दिन हमें भी इस दिनचर्या मतलब इस ब्लॉगिंग से कुछ अच्छा-सा मतलब एक अच्छा सा एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए मैंने बनाई है आज साबूदाने की खीर, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। मतलब मैंने सिर्फ़ देखी है, देखने में इतनी टेस्टी लगती है, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, एक बार हम भी बना लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है खाने में। तो आप लोगों ने बनाई है कि नहीं मुझे बताइएगा। तो मेरा तो जो फर्स्ट ट्रायल था, तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था। मतलब खाने के लिए हम लोगों ने खा लिया, फेंका नहीं मतलब, क्योंकि मतलब अच्छा बना था। लेकिन जो मतलब जो नज़र में जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ की एक तस्वीर आ जाती है, हम कुछ भी चीज़ बनाने जाते हैं, हम सोचते हैं वाओ! हमने कहीं अगर देखी होती है तो वैसा बनेगा, तो कुछ उस टाइप का नहीं बना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब फर्स्ट टाइम मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन हाँ, खाने लायक नहीं था ऐसा नहीं है, खाने लायक था और हम लोगों ने खाया। तो हस्बैंड जी को थोड़ा-सा नहीं पसंद आया उनको, लेकिन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया जो खाया। फिर मैंने मतलब सारा फिर मैंने खाया लास्ट में। पता ही है आप लोगों को, भई हम बना रहे हैं, कोई ना खाए तो फिर लास्ट में हम लोगों को तो खाना ही पड़ता है। तो कुछ यही फिर मैंने खाया एंड उसी के साथ फिर आगे का मतलब काम वगैरह स्टार्ट किया एंड उसके बाद खाना-वाना खाने के बाद फिर बच्चों का मैंने बताया था आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह रेडी किया है, तो वही बच्चों को सबमिट करने जाना है। तो आयुष एंड आशु दोनों जा रहे हैं, तो इस बात पे आशु रो रहा था, तो उसको मैंने जैसे-तैसे कन्विंस किया कि भाई अभी आ जाएगा, रो मत, चुप हो जाओ। उसके बाद बैठे-बैठे मेरा मन अजीब-सा हो गया। मतलब आप लोगों को मैंने बताया पिछले ब्लॉग में कि हाँ, पीरियड टाइम चल रहा है मेरा, थोड़ा-सा मंथली टाइम चल रहा है, तो भी मतलब उतना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। कभी मन करता है बैठे रहो, कभी करता है मन आराम करो, कभी करता है कुछ भी करो, मतलब इस टाइप का। तो बैठे-बैठे ऐसे ही मतलब ये समझ लीजिए माइंड घूमा एंड मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी। आज फ्राइडे है एंड मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी। मैं कपड़े वगैरह जो भी था मैं कल धोने वाली थी। हस्बैंड ने बोला तुम धोओगी नहीं? मेरे मिस्टर हस्बैंड ने बोला कि कब धोओगी कपड़े? मैंने कहा नहीं, मैं आज नहीं धोऊँगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम कल जब मन करे तब धो लेना। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। एंड उसके बाद मेरा ऐसे ही अचानक से माइंड बदला। 3 बजे की बात है ये, बैठे-बैठे मैंने कहा यार मैं थक गई हूँ फ़ोन स्क्रॉल कर के, चलो कुछ काम कर लेते हैं। ऐसे किचन में अचानक से मैं गई, किचन मुझे इतना गंदा दिख रहा था। वैसे मैंने सब कुछ मतलब पेपर वगैरह मँगा के काफ़ी दिन से रखा हुआ था किचन के लिए कि हाँ, मैं किचन साफ करूँगी। बट मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मन नहीं कर रहा था। आलस इतना आ रहा था मत पूछो, गर्मी की वज़ह से परेशान हो रही थी। तो अभी थोड़ा-सा मौसम भी ठीक-ठाक चल रहा था, ऐसे ही माइंड मेरा चेंज हुआ एंड यकीन मानिएगा, जो-जो मैं नहीं सोच सकती थी वो भी काम मैं आज कर गई। मतलब ऐसे ही बैठे-बैठे कभी-कभी वो इंसान बोर हो जाता है ना, मैं अपनी लाइफ़ में ये सोचती हूँ कि यार मुझे मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब ये मुझे ऐसे घरेलू लाइफ़ मतलब ठीक है, बेटर है, अच्छी है, बहुत प्यारी है, कोई बुराई नहीं है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रही। बट मैं ये चाहती हूँ मुझे थोड़ा-सा मतलब मुझे ना मतलब मुझे थोड़ा-सा अब समझाऊँ अगर मैं आप लोगों को अपनी भाषा में, तो थोड़ा-सा मुझे घर से बाहर निकलना है, थोड़ा-सा मतलब घर की स्थिति थोड़ी-सी ठीक नहीं है, वो ठीक करनी है। ये सब माइंड में मतलब चलता रहता है प्रॉपर, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मतलब एक जद्दोजहद होती रहती है मेरी, आप अपने आप से ही मतलब लड़ाई होती रहती है। इंसान लड़ता रहता है ना अपने आप से। मतलब मैं ऐसी हूँ कि हाँ, मुझे बहुत कम होता है कि मैं जल्दी किसी से शेयर करूँ बातें, क्योंकि मैं मतलब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं लोगों को सॉल्यूशन देती हूँ कि आप ऐसा नहीं वैसा करो। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप किसी थर्ड पर्सन को मतलब बताइए एंड मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा या नहीं। ऐसा होता है कि हम जिस जगह खड़े हों, क्या पता वहाँ से कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, मगर अगर हम किसी और को बताएँगे तो क्या पता वो और नए रास्ते बता दे, और ऐसा हमेशा होता है। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी, यही बोलूँगी कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो शेयर किया कीजिए अपने किसी भी पर्सन से। कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरीके की, फाइनेंशियली हो, परिवार की हो, ससुराल की हो, मायके की हो, अपनी पर्सनल हो। मतलब ये होता है कि कहो, जब तक कहोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ।
इसी बात के ऊपर कि बोलोगे नहीं तो कहीं से भी आपको कोई हेल्प या कुछ नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ में ये मतलब सच्ची एकदम घटना है। अपने भाई के साथ की बता रही हूँ। तो मेरा भाई मैं हम लोग सदर गए हुए थे बीच में किसी काम से। तो मतलब 3% मेरे फ़ोन में बैटरी थी, तो उसने मुझे कहा मेरे भाई ने कि मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे, मुझे खाना है और घर जाएँगे, रास्ते में खाते-खाते जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। 3% बैटरी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं 3% ही कभी भी डाउन हो जाएगा। बट उसने कहा नहीं-नहीं कुछ नहीं होगा, तू कर दे, जब तक तो वो आ भी जाएगा और मतलब ऑर्डर करके फ़ोन मतलब बंद कर दियो लाइट को और लाइट कम कर दे, फ़ोन यूज़ मत करियो, 3% तक वो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने मतलब उसने इतना फ़ोर्स कहा, मैंने कहा ठीक है, चल ठीक है। पहली बात तो मैं उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, जिस चीज़ के लिए मैं कन्फर्म ना हूँ कि हाँ, मुझे इस चीज़ से मतलब कोई चीज़ मुझे बीच में धोखा नहीं देगी या ऐसा, तो जब तक मैं उस चीज़ में प्रॉपर हाथ नहीं लगाती हूँ, ऐसा मतलब मेरा रूल है ये। ठीक है, वो बच्चे हैं, अभी उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, छोटा भाई है मेरा, तो उसने ये कहा, मैंने कहा ठीक है, ओके। ऑर्डर कर दिया मैंने पिज़्ज़ा, तो 2% बैटरी हो गई। मतलब पहली बार मुझे उस बैटरी की कीमत समझ में आई, ठीक है? एंड 2% क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं। 2% बैटरी बची, फटाफट बताती हूँ। एंड उसके बाद उसका मैंने कॉल किया, मैंने उसको कहा कि ये बोल उसको कॉल करके अपना नंबर दे। एंड ये बात सुनिएगा ध्यान से कि भाई के फ़ोन में भी सिर्फ़ 10% बैटरी थी। कहते हैं गरीबी में आटा गीला, ऐसे होता है। तो वहाँ मैंने अपना दिमाग क्या लगाया, ये आप लोग सुनिएगा और देखिएगा और मुझे बताइएगा मैंने सही किया कि नहीं। ठीक है? तो मैंने उससे कहा कि तू कॉल कर उसको, पिज़्ज़ा वाले को, और उसको बोल भाई तुम मेरा नंबर ले लो, क्योंकि जिस नंबर से हमने आपको ऑर्डर किया है, अगर आप उस नंबर पर करोगे तो बाय चांस ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, तो आप पेमेंट मैं कर चुकी थी, तो डिलीवरी भी नहीं हमें मिल पाएगी और पेमेंट तो हो ही चुकी थी कुल मिला के। तो मेरा भाई का ये कहना था कि पेमेंट अगर हो गई है और अगर उन्होंने सामान नहीं दिया तो पेमेंट वापस आ जाती है। मगर मैं डरी हुई थी, मैंने कहा नहीं-नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे नहीं पता ये वो ऐसा-वैसा मैंने बोल के उसको मना कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि फिर फ़ोन मेरा डाउन हो गया, फिर मैंने कहा चल जा किसी गली मोहल्ले मतलब किसी दुकान पे जा, मेरा फ़ोन चार्ज करके ला, किसी से माँग के। तो कह रहा है यहाँ पे कोई चार्जर नहीं देगा। मैंने कहा जा तो सही, बात तो कर। उसने एक दुकान पे गया भी, बट उसे सच में किसी ने नहीं दिया। फिर मैं गई, मैंने बात की, तो मुझे चार्जर मिला, मैंने फ़ोन चार्ज किया, फिर पिज़्ज़ा वाले को कॉल किया, पिज़्ज़ा आया। तो कुल मिला के ये है, इस चीज़ का ये वो है कि आप जब तक बात बात नहीं करोगे, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।